उससे कीपिंग करवा लो, उससे ओपनिंग करवा लो, उससे वन डाउन करवा लो टेस्ट में, उससे 4 पे खिलवा लो, 6 पे खिलवा लो, वो कुछ भी कर लेता है। वरना आपका ये आर्गुमेंट कि भाई मैं ओपनिंग पे बड़ा स्कोर करता हूँ, तो वो आर्गुमेंट नहीं चलेगा। कितना लंबा रन दिया चाचू की इनिंग्स, जीतने वाली गिनवाने को छोड़ो, मैं हारने वाली गिनवा देता हूँ। चाचू ने क्या क्या हरवाया हुआ है, फील करना है। और टीम में गैप हम्म। अभी नंबर 6-7 का है, तो 6-7 पे अगर आप परफॉर्मेंस दे सकते हो तो आ जाओ। मुझे ये बताओ कि नंबर 6 का मसला, आसिफ अली, इफ्तिखार, इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, ये घूमता घुमाता अभी तक मुझे लगता है ये उधर का उधर ही है। बिफोर हम इस पे बात करें, उससे पहले तुम्हारा लड़का यार हसन नवाज, यार मुझे डाउट्स थे उस पे, लेकिन उसने उसने इतनी डाल दी यार। उसने वनडे के अंदर जो परफॉर्मेंसेस दी हैं अनबिलीवेबल, मतलब सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वनडे में इस तरह की वो ट्रस्टेबल इनिंग्स खेलेगा। मतलब उस ट्रस्टेबल प्लेयर बनेगा, इतनी रिलायबल इनिंग्स उसकी नजर आएगी। तो हसन नवाज ने यार वनडे में भी मतलब लाइक अगर हम परफॉर्मर देखें सीरीज का, वही है जिसने 2 मैचेस में कुछ किया है। तो अब हम ये सोचे कि हमें नंबर 5 के ऊपर हसन नवाज के होते बात नहीं करनी, हमें 4 और 6 पे अब मिडल ऑर्डर के लिए बात करते हुए करनी है। हाँ यार, अब 5 पे बात करना तो गलत है। आई थिंक जिस तरह का उसने डेब्यू सीरीज खेली है, इनिंग्स इतनी क्लीन नहीं थी, काफी मिस हिट्स थे, काफी वो कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग थी। तो उसकी हिटिंग जो है ना, उसकी हिटिंग उसकी यार एबिलिटी तो बहुत क्लियर सॉलिड। नजर आती है। जो बल्ले से लगती है वो बाहर जाती है। आसिफ अली तुम्हें याद है, कैच हो जाता था हमेशा हाँ, लॉन्ग ऑन के ऊपर। वो वाला सीन नहीं नहीं है शॉर्ट भाई बॉल को उसका। भी बड़ा अच्छा खेलता है, शॉर्ट बॉल को अच्छा हाँ, खेलता है, प्लस स्पिनर्स के ऊपर तो बहुत डोमिनेट। स्पिनर्स को तो वो भाई ले दे जाता है। उसके ये जो 4 आर्म्स मैं देखता हूँ यार बहुत तगड़े हैं, वो जो हिट मारता है दूर ही जाती है। सही बात है। नहीं, तगड़ा प्लेयर है, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इट लुक्स कि वो ही इज वन फॉर द फ्यूचर। वो पक्का सेटल नजर आ रहे हैं नंबर 5 पे। मसला नंबर 6 पे है। नंबर 6 पे जितने भी ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं ना, वो सारे ही खराब हो रहे हैं। इरफान खान मुझे बहुत पसंद था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है यार। एक इनिंग के अलावा पीएसएल में क्या दिया उसने? ये नहीं मैं कह रहा कि कैलिबर नहीं है, कैलिबर है, और सबसे कैलिबर है। प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट वही नजर आता है। खुशदिल हाँ। वगैरह इवन दो परफॉर्मेंस किया है, मैं खुशदिल की सिक्स हिटिंग एबिलिटी से इतना कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और बाकी हारिस भी है। हारिस भी आई थिंक लोअर नंबर पे इतना शायद नहीं कर सकता यार। नंबर 6 पे आपको मैच फिनिश करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। हारिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ बैट्समैन जो आपको ना एकदम क्रंच सिचुएशन में से मैच शायद निकाल के दे दे। हो लेकिन सकता है आगे जाके लेकिन डेवलप हो जाए, बट एज ऑफ नाउ और कोई ऑप्शन नहीं नजर आता। नंबर 6 पे एज अ प्रॉपर बैट्समैन अगर आपने खिलाना है ना, मतलब पार्ट टाइमर वाला काम नहीं करना आपने, तो इरफान खान ही ऑप्शन नजर आता है। बट इरफान खान को भी कुछ समझना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से टीम में आने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। अब काफी अच्छा, लंबा रन होता जा रहा है और परफॉर्मेंस नहीं आ रही। 2 चीजें हैं जो हमारे नंबर 6 पे, मैंने ना 2 चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, एक हमें और एक प्लेयर्स को। यार एक तो ये नखरे नहीं करने होते जब आपको इंटरनेशनल पाकिस्तान से चांस मिल रहा है, तो ये नखरे नहीं करने कि हमें ये काम करना है तो वो काम नहीं करना, तो इस नंबर पे खेलना है तो वो नहीं करना। क्योंकि आप ग्रेट्स देख लो, प्लेयर्स जो हैं ग्रेट प्लेयर्स, रोहित शर्मा यार किस नंबर पे उस बंदे ने बैटिंग नहीं। आजकल के जमाने में आप केएल राहुल देख लो, केएल राहुल, यार वो बंदे को कुछ भी कहते हैं ना, मुझे लगता है उसको तो कोई बीसीसीआई घर का काम कहता होगा वो भी कर देगा। ये नहीं कि उसकी कोई वैल्यू कम है, वो मतलब लाइक इतना बड़ा बंदा है, बट स्टिल यार उससे कीपिंग करवा लो, उससे ओपनिंग करवा लो, उससे वन डाउन करवा लो टेस्ट में, उससे 4 पे खिलवा लो, 6 पे खिलवा लो, वो कुछ भी कर लेता है। यार ये वो चीज होती है जो आपको इंटरनेशनल प्लेयर उस लेवल का बनाती है। रोहित शर्मा ने क्या कुछ नहीं किया। इवन विराट कोहली जैसे नंबर प्लेयर के नंबर मूव किए गए हैं, कभी ओपनिंग कभी वन डाउन। और उसके बाद हसन नवाज, अभी अपनी टीम देख लो, अगर आपको बाहर नहीं जाना, अपनी टीम के अंदर यार उसको ओपनिंग पे मौका मिला है, उसने जो हुआ है उसने किया है, एक सेंचुरी लगाई। अगली सीरीज में उसको नंबर 4 5 पे मौका मिला है, उसने कहा जाने दो, जिधर आती है जाने दो। अब आपको एज अ प्लेयर ये करना पड़ेगा कि आपको जो भी नंबर मिल रहा है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अंडरस्टैंड करके कंडीशंस खेलना पड़ेगा। उसके बाद फैंस और बोर्ड को, मैनेजमेंट को क्या समझने की जरूरत है भाई, जो नंबर 6 है ना, मेरा पर्सनल यकीन और एक्सपीरियंस देख देख के ये हुआ है कि भाई नंबर 6 के साथ हमें थोड़ा सा सबर हौसला भी चाहिए। नंबर 6 ऐसी पोजीशन है, हो सकता है आपकी 2 सीरीज में बारी ना आए, जैसे खुशदिल के साथ हुआ है, 2 सीरीज बारी नहीं आई, सॉरी। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको इतने मैचेस बारी ना मिले। तो उसमें यार आप, अब जब बारी किस मैच में आएगी, जब तुम्हारे ऊपर के 5 आउट होंगे, 4 आउट होंगे, नंबर 6 की बारी आएगी, तो उधर आके अगर वो फेल होगा तो आप कहोगे यार इतने मैचों में इसका तो कोई हमने स्कोर ही नहीं देखा, बाकियों के तो रोज 30 40 नजर आते, क्योंकि उसकी बारी कम आती भाई। उसके साथ थोड़ा सबर हौसला रखना पड़ेगा, और आई गेस लॉन्गर रन देना पड़ेगा। जैसे इरफान खान नियाजी की हमें पाकिस्तान टीम में एक दो परफॉर्मेंसेज नजर आई जब वनडे के अंदर अफ्रीका में खेला वगैरह वगैरह। तो अब हमें टी20 के अंदर भी मुझे लगता है थोड़ा सा ना एक बंदे के साथ कोई 1 साल 1.5 साल चलना पड़ेगा, और उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंसेज की जो रेशियो है वो बाकियों से कम होगी, क्योंकि उसकी बारी कम आती है। और जब बारी आती है
4 बॉलें मिलती हैं, 6 बॉलें मिलती हैं, 10 बॉलें मिलती हैं, उसके ऊपर वो क्या करे, सेट हो, हिट करे, क्या करे। सो आई थिंक सो दोनों तरफ से ना थोड़ा ये जरूरत है मैटर्स सॉल्व होने की और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की। लेकिन यार अब इसमें ना मैं एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो तुम कह रहे हो ना कि प्लेयर्स के नखरे हैं, फैंस के भी नखरे हैं कि यार इस नंबर पे नहीं खेलना तो उस नंबर पे खेलना है, तो मैं हाँ इस नंबर का बैट्समैन हूँ। ये बातें क्यों होती हैं? ये बातें इसलिए होती हैं, और जैसे तुम एग्जांपल्स दे रहे थे रोहित शर्मा की, केएल राहुल की, कि वो लोग कहीं भी खेल लेते हैं, उनको जो बोर्ड या टीम डिमांड करते है वो कर लेते हैं। भाई डिफरेंस ये है कि वो वन डायमेंशनल नहीं है ना बैट्समैन। उनको हाँ। उनके पास एक शॉट नहीं है, ठीक है? आपके रिजवान के पास कितनी शॉट्स हैं? कितनी शॉट्स लेग रिजवान खेल सकता है? जब आप लेग वन साइड। डायमेंशनल प्लेयर होते हो, एक दो शॉट्स के ऊपर आप टीम में आ जाते हो, तो फिर आपकी ये जिद होती है कि मुझे इस नंबर पे खेलना है। जब आपको मसला नहीं है कि लेग स्पिनर लगा है या ऑफ स्पिनर लगा है या लेफ्ट आर्मर है या राइट आर्मर है, पेस है या हाँ, मीडियम पेस है या क्या है, पावर फिर हिट आपको करना ये है या इश्यूज नहीं होते। हाँ, तो ये इश्यूज तब नहीं होते जब आप एक सॉलिड कंप्लीट पैकेज होते हो। तो जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे बैट्समैन सारे ही एक लिमिटेड एक्सपर्टीज के साथ आते हैं। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता, तो फिर वो ये चाहते हैं यार जो मेरी एक्सपर्टीज है मैं उस पर खेलूं और मैं एक्सपोज ना हूं। लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं कर सकते ना कि आप वन डायमेंशनल कितनी देर चला लोगे, फिर पकड़े जाते हो। 2 4 6 महीने के अंदर आपका पता चल जाता है कि क्या वीकनेसेस हैं और क्या नहीं खेलना आता, क्या खेलना आता है। पहली बात तो ये इस वजह से प्लेयर्स भी और फैंस भी इतना इंसिस्ट करते हैं कि ये नंबर वो नंबर सिर्फ ये होता है कि मेरी वीकनेस पे मैंने खेलना नहीं है, स्ट्रेंथ पे खेलना है। दूसरी बात जो तुम कह रहे थे ना कि जो लॉन्ग रन नहीं मिलता और 6 के ऊपर आपको थोड़ा सब्र करना होता है, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बात इसलिए गलत भी है। चाचू को कितना लंबा रन दिया यार, कितना लंबा रन दिया चाचू की इनिंग्स। जीतने वाली गिनवाने को छोड़ो, मैं हारने वाली गिनवा देता हूँ, चाचू ने क्या क्या हरवाया हुआ है हमें। एशिया कप का फाइनल याद है जब चाचू ने रिजवान के साथ मिलकर इतना स्लो खेला था? फिर आपको वर्ल्ड कप का फाइनल याद है जब आदिल रशीद की 5 बॉलर डॉट करके मैच खराब करवा दिया था? भाई और भी कितनी इनिंग्स है जहां पे तुम्हें याद होगा पैट कमिंस को 2 छक्के लगा के तीसरे पे आउट हो गया था, यार मैं इंडिया सोच में रहा जब हूँ, चल अगर रहा था। अगर अगर तुमने, या यूजुअली मैं ये नोट करता हूँ ना, तुम्हें भूल जाते हैं मैचेस और परफॉर्मेंसेस, लेकिन अगर तुम्हें फेलियर्स याद है ना, इसका मतलब है कुछ बहुत ज्यादा हुए हैं बीच में से तुम्हें 3 याद रह गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा चाचू ने जिताया कब था। जिताने यार वाले याद नहीं आ जितवाया। रहे। एक ऑस्ट्रेलिया में जिताया था, ऑस्ट्रेलिया में हाँ, एक 50 मारी थी, अफ्रीका वाले साउथ मैच अफ्रीका में। के ऐसे ही है। लेकिन देखो चलो हम कह सकते हैं कि इफ्तिखार को बहुत लंबा रन मिला है और उसने बहुत डिसअपॉइंट किया, उसकी तो कहानी खत्म हो चुकी है, उस पर अब क्या ही बात हाँ करनी है। हाँ। खुशदिल को भी लंबा रन मिला है यार, काफी काफी लंबा रन मिला है। खुशदिल का ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि परफॉर्मेंसेज नहीं है, अभी रिसेंटली तो अच्छा ही खेला है, पिछले 6 महीने में तो बहुत अच्छा खेला है। ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा खेला था, जबकि जगह पे मैं बड़े क्रिटिसाइज कर रहा था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने परफॉर्मेंस ठीक दी थी। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये इशू होता है कि यार मुझे ना उसमें प्रॉमिसिंग वो नहीं नजर आ रहा, कैलिबर नहीं नजर आ रिलायबिलिटी रहा। नहीं मैं नजर आती यार कि ये मैच में खड़ा होगा तो जितवा देगा। यार वो भी इशू नहीं है, शायद जितवा भी दे, मुझे ये नजर नहीं आता कि उसके अंदर सिक्स हिटिंग एबिलिटी नहीं नजर आती खुशदिल की। खुशदिल हम्म। के जो छक्के लगते भी हैं बहुत मुश्किल से लगते हैं। खुशदिल ज्यादातर स्वीप्स के ऊपर स्कोर कर रहा होता है, चौके शौके मार के, ठीक है? और जब आप T20 और आजकल का जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुका है, 12 13 की एवरेज निकालनी हो, वो चौकों से नहीं निकलती है। सिर्फ इस वजह से मैं इरफान खान नियाजी को थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा कि जो उसकी अच्छी इनिंग्स है, अगर सिर्फ अच्छी इनिंग्स का एक हाईलाइट पैकेज बनाया जाए तो तुम्हें फील होगा ये पावर हिटर है। खुश दिल में पावर हिटर वाली बात नहीं नजर आती। वो ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके आता है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन का, लेकिन मुझे ये लगता है कि यार प्रॉमिसिंग फिर एस्पेक्ट तुम बिलाल उसी में वो इरफान खान में ही है। डायमेंशंस वाली बात करोगे ना कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल प्लेयर है। यार डोमेस्टिक के अंदर ये भी डिबेट बहुत टाइम होती रही है कि खुशदिल को पाकिस्तान गलत नंबर पे खिलाता है। डोमेस्टिक के अंदर उसकी सेंचुरीज भी हैं, लेकिन वो सेंचुरीज नंबर 4 पे खेल के, नंबर 5 पे खेल के, 6 पे नहीं है। तो अब वही बात है ना कि फिर वो नंबर वाला नखरा जिसको हम बोलते हैं वो आ जाता है। लेकिन वो जो उसकी उसकी गेम है ना, वो जो उसका स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक में आती हैं वो उसी नंबर पे आती हैं कि वो नंबर 4 5 पे खेलता है। 6 पे जहाँ पे तुम कह रहे हो ना कि आखिर पे 10 बालें बची हो और 40 रन 30 रन बचे हो तो आगे वो मार जाए, तो वो उसने काम डोमेस्टिक में भी ऐसा किया नहीं है, उसके और नंबर ही यार था ये वो तो देखो, डिफरेंट। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। किसको क्या खेलना आता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किस हम्म। चीज की जरूरत है उस चीज की इंपॉर्टेंस है सारी। पीसीबी की टीम हम्म। में कौन सी जगह पे कमी है, उस कमी को अगर तुम पूरा कर सकते हो तो यू वेलकम। अगर आप हमें ये बता रहे हो कि नहीं 5 लोग और भी ये काम करते हैं और मैं छठा आदमी हूँ मैं भी ये काम करता हूँ, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं है ना, फिर टीम में कैसे वैल्यू आओगे? नहीं है, टीम में करेक्ट। आना है तो आपको टीम के गैप्स को फिल करना है, और टीम में गैप हम्म। अभी नंबर 6 7 का है, तो 6 7 पे अगर आप परफॉर्मेंस दे सकते हो तो आ जाओ। वरना आपका ये आर्गुमेंट कि भाई मैं ओपनिंग पे बड़ा स्कोर करता हूँ, तो वो आर्गुमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत अच्छे ओपनर 10 और बैठे हुए हैं। बंदे कहते हैं।
हाँ, हाँ। तो इसलिए तो इसलिए वो ऐसा आर्गुमेंट नहीं चलेगा, यू कैन बी एज गुड एज यू आर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता जब हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर यू कैन नॉट फिट इन।